स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नॉर्थ ईस्ट हमारे मंदिर को कैसे एक्टिवेट करता है? नॉर्थ ईस्ट क्यों? एक तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट यहाँ पे है जुपिटर, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, वास्तु पुरुष का हेड एरिया, तो इसी वजह से ये इतना पॉजिटिव स्थान है और एनर्जी जो स्टार्ट होती है वो इसी डायरेक्शन से होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि टूटी हुई चिप्ड मूर्ति या कहते हैं ना खंडित मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। ये क्या वास्तु में बाधा लाती हैं? कि हम पता है क्या है, हम ना भगवान से डरते हैं, हम इसलिए इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर करते हैं। दूसरा क्या है, देखिए आजकल यही कारण है जो खंडित मूर्तियाँ हमें रोडों पे देखने को मिलती हैं, कि भगवान बने हुए हैं उसी पे पैर लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इन कार्यों से हमें बचना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि पूजा करने के बाद भी मंदिर में हमें मन में शांति नहीं होती? या हम लोग चाहे जितना मर्जी अपना मंदिर को सुंदर बना ले, लेकिन फिर भी अपना कहीं ना कहीं मन अशांति रह जाता है। और हम ये भी जानते हैं क्या कि हमारे घर की पूरी ओवरऑल एनर्जी हमारे मंदिर में ही बसती है। तो आज का टॉपिक बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमारे घर में हमारा जो पूरे घर का एनर्जी हब है, हमारा मंदिर, उसका वास्तु क्या कहता है। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या ऐसी मिथ्स हैं, क्या ऐसी अफवाहें हैं जो हम वास्तु में देखते हैं, सुनते आए हैं, और क्या एक्चुअली ये सच है भी या नहीं, और मंदिर का वास्तु हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है और किन किन एरियाज़ को करता है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट आचार्य नवीन चतुर्वेदी जी से, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वैदिक वास्तु में डील करते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली लोगों को कनेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को गाइडेंस देते हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि मंदिर का वास्तु कहता क्या है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जय सिया राम। बहुत बढ़िया मैम। जय सिया राम। तो सर, जब हम मंदिर की बात करते हैं तो घर में उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी हब हमारा क्यों कहा गया है? देखिए बेसिक अगर मैं बात करूं तो इसके लिए डायरेक्शन जो बोली गई है ना, वो नॉर्थ ईस्ट बोली गई है। ओके। और नॉर्थ ईस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे है जुपिटर का वास, अच्छा। जो कि सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है। सेकंड थिंग, यहाँ वास्तु पुरुष का हेड एरिया है। तो यहाँ इससे क्या होता है कि यहाँ पे मंदिर होने से, और दूसरा क्या है, जो नेचर की वाइब है ना, वो हमारे घर में यहीं से फ्लो होती है। अच्छा। आपकी एंट्रेंस कहीं भी हो पर वो स्टार्ट यहीं से होती है। तो इसलिए मंदिर को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और पर्टिकुलर डायरेक्शन से रिलेटेड दी गई है। तो सर बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट हमारे मंदिर को कैसे एक्टिवेट करता है, इसकी पॉजिटिव एनर्जीज को कैसे हमारे पूरे घर में, हमारी पूरी लाइफस्टाइल में एनरोल करता है? देखिए ये एक तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट यहाँ पे है जुपिटर, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, वास्तु पुरुष का हेड एरिया। और यहाँ पर अगर मैं 45 देवी देवता की बात करूँ तो यहाँ पे शिखी का वास है। शिखी जो देवता हैं यहाँ सबसे पॉजिटिव देवी देवता माने गए हैं। उनका कर्तव्य है कि हमें उस ईश्वर से जोड़ना। अच्छा। उनके पास कारतत्व है इसी चीज़ का कि वो हमें गुरु बनकर, देखिए तभी यहाँ पर जुपिटर को रखा गया है। और शिखी को भी यहाँ इसीलिए रखा गया है कि ये एक बीच का माध्यम है, ये वो पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। ओके। तो इसी वजह से ये इतना पॉजिटिव स्थान है और एनर्जी जो स्टार्ट होती है वो इसी डायरेक्शन से होती है। ये वही डायरेक्शन है जो जस्ट सूर्य उदय से पहले का टाइम है, जिसे हम आम भाषा में ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। यहीं की अगर एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो हमारे घर की सारी एनर्जी खराब रहने वाली है। तो सर जैसे कि आजकल की लाइफ बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 दिन तक अपने घर भी नहीं आ पाते, तो क्या उन जैसे लोगों की सबसे ज़्यादा मेन क्वेरी ये होती है कि घर में मंदिर रखना क्या मैंडेटरी है या सिर्फ मन में श्रद्धा होनी चाहिए? एक पॉइंट है जिसे हम लोग लेके चलते हैं, हर चीज़ जो है देश काल पात्र के हिसाब से बदलती है। ओके। पुराने समय में क्या होता था, कभी भी घर को खाली नहीं छोड़ा जाता था, जी। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर कोई शादी विवाह भी अगर घर में पड़ रहा है तो महिलाएं उसमें नहीं जाती थीं। अच्छा। तो घर जो है खाली इस वजह से नहीं छोड़ा जाता था कि जो भगवान की सेवा उपासना है, पूजा पाठ है, वो ना छूटे। जी। सेकंड थिंग ये है, आजकल में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, क्योंकि दोनों वर्किंग है, मेल फीमेल दोनों वर्किंग है। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हमें काम से 2-2 3-3 दिन बाहर ही रहना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो उस वजह से क्या है, हमें ये देश काल पात्र के हिसाब से परिभाषा चेंज हो जाती है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ जैसे कि अगर किसी के घर में शालिग्राम जी विराजमान है, ठीक है, ठाकुर जी विराजमान है, या कह लीजिए शिवलिंग किसी ने स्थापित किया हुआ है, तो ऐसे में क्या है, इन कुछ पॉइंट्स के लिए ये मैंडेटरी है घर पे अवेलेबिलिटी होना। बिल्कुल सही। क्योंकि उनकी सेवा जो है तीनों पहर की है। तो इस वजह से अब क्या है, आज की डेट में मैक्सिमम घरों में जो है, अगर आप मान लीजिए आपने ठाकुर जी नहीं रखे हुए, चाहे वो शालिग्राम स्वरूप में, चाहे वो ठाकुर जी आपने रखे हुए, अगर आपने वो नहीं रखे हुए तो आप एक आधे दिन नहीं आ रहे, पूजा नहीं करें, पर कोशिश ये करें कि उस एरिया को पूरा पॉजिटिव क्लीन करके रखें। जी। ठीक है, तो आप एक आध दिन नहीं आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसे में क्या, मंदिर देखिए, मंदिर रखना आवश्यक है। मेरा बार बार मानना यही है कि मंदिर रखना आवश्यक है, क्योंकि जिसकी वजह से हम इस संसार में आए, जिसकी वजह से हमें रहने की जगह मिली, अगर हम उसी को उस घर में स्थान नहीं देंगे, सही बात है, तो फिर हम उसके प्रति कोई भी ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर रहे। हम अगर पूजा करने जा रहे हैं तो उन्हें बार बार धन्यवाद कर रहे हैं कि भगवान जो तूने मुझे दिया वो बहुत अच्छा दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद है। तो उसी के लिए एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा आपको देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए पेरेंटिंग लाइफ है, ठीक है, बच्चे को आप बहुत अच्छे से पाल रहे हैं, ठीक है, बच्चे को आपने सारी चीज़, उसके मन की सारी चीज़ें पूरी करी, पर एंड में जब आके बच्चा बोल दे कि भाई आप तो बड़े ख़राब हो, आपको वो थैंक यू भी ना बोले, तो आपको बड़ा गंदा लगेगा। तो वही हाल भगवान के साथ है। भगवान कहता है मैंने तेरे को सब चीज़ दी, तो तू आके मेरे आगे माथा तो टेक सकता है। सही बात है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके आगे जाके, भगवान परमात्मा के आगे जाके उनसे सुबह उठने से पहले कि भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने अगला दिन की सुबह सूरज जो है हमें दिखाया। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक मतलब अगला दिन नहीं देख पाते। बिल्कुल सही बात है। तो अगर भगवान हमें बार बार वो दिखा रहा है तो हमें उसका हर बार धन्यवाद करना चाहिए। तो मंदिर रखना चाहिए। हाँ, भले ही आप 2-3 दिन बाहर भी रहते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी आपको मंदिर रखना चाहिए। पर हाँ, वहाँ पे ठाकुर सेवा ना करें, ठीक है, कि भाई आपने ठाकुर जी विराज रखे हैं या कुछ ऐसा है, तो आपको वो तब नहीं छोड़ना चाहिए घर अकेला। अगर आपने ठाकुर जी विराज रखे हैं तो उनकी सेवा में किसी ना किसी एक को रखना पड़ेगा। तो सर ऐसा भी होता है कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होती है, जैसे अभी आपने कहा कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, आजकल वैसे भी मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि सुबह बैठ के पूजा पाठ करें, अच्छे से उनकी आराधना करें। तो क्या सिर्फ बाहर से माथा टेकना ज़रूरी हो जाता है, उससे काम चल जाता है, या फिर आपको प्रॉपर दिया बत्ती करनी भी चाहिए? देखिए, ये परिस्थिति पे डिपेंड करता है। देखिए, ये तो मेरी नज़र में कि ऐसी चीज़ करना कि हाँ भाई जल्दबाजी या ये कुछ करना, देखिए वो भी कहीं ना कहीं एक इंसान की अपनी गलती होती है। देखिए, उसे खाने के लिए टाइम है, ठीक है, उसे कपड़े पहनने के लिए टाइम है, उसे पूजा करने के लिए टाइम नहीं है। कितना 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे टोटल। तो आप अपने रूटीन में उस चीज़ को ढालें। पहली बात, इसे तो ये जो पूजा की अगर मैं बात करूं, ये हमारा नित्य नियम है। मैं इसे पूजा नहीं कहता, मैं इसे नित्य नियम कहता हूँ। ठीक है, भगवान के आगे दीप जलाना, भगवान के आगे मत्था टेकना, ये एक नित्य नियम होता है कि हमने अपने दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेके करी। असली पूजा तो ये है कि हम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं, ठीक है, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें खुश कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पे अपना संयोग दे रहे हैं। असली पूजा तो ये है। तो ये पूजा नहीं, ये नित्य नियम है। अगर हमने भगवान को घर में रखा है, विराजा है, तो उनकी सेवा करना भी सेम। देखिए, पता है क्या, भगवान को ना हम एक अलग तरीके से लेते हैं। जिस दिन इंसान के अंदर भगवान के प्रति या तो माता पिता की भावना या अपने बच्चे की भावना आ जाएगी, उस दिन ये दिमाग से ऑप्शन ही हट जाएगा कि मैं बहुत जल्दी में हूँ और मैं बिना पूजा पाठ के निकल जाऊँ। उस दिन ये ऑप्शन हट जाएगा। जब उसे अपना माँ बाप समझ के, अपना बच्चा समझ के जब हम उनकी पूजा करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक है कि भाई नहीं, मुझे उसकी सेवा करनी है। ये अपने आप आंतरिक मन हमारा ये कहेगा नहीं यार, इसके बिना तेरा दिन अधूरा है। तो सर अब हमने पूजा की बात कर ली, अब पूजा घर के कौन से ऐसे डायरेक्शंस हैं, जैसे कि अभी आपने नॉर्थ ईस्ट बताया, अगर नॉर्थ ईस्ट में अवेलेबिलिटी ना हो तो और भी कोई अल्टरनेटिव जोन्स या अल्टरनेटिव एरियाज़ हैं जहाँ पे हम अपने पूजा घर को स्थापित कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल है। तो उसमें एक स्थान है हमारा ईस्ट का, ठीक है, सेंटर पॉइंट मतलब 90 डिग्री, वहाँ पे हम अपना मंदिर स्थापित कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि वो सूर्य की दिशा है। ठीक है, वहाँ पे मंदिर का स्थापना हम, और ये जस्ट वो टाइम पीरियड की दिशा है जब सूर्य उदय हो चुका है। ओके। तो ये एक एनर्जी एक उस तरीके से हो गई कि एनर्जी एक पॉजिटिव हो गई सूर्योदय होने के कारण। तो आप ईस्ट में भी अपना मंदिर बना सकते हैं। अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट भी अवेलेबल नहीं है तो हम सजेस्ट करेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में अपना 0 डिग्री पे मंदिर बनाएं। तो सर अब हमने डायरेक्शंस भी जान ली, अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मंदिर में या पूजा घर में रखना अवॉइड करना चाहिए। देखिए, अवॉइडिंग की अगर बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अपने मन की कहानी है। अब लोग बहुत से ऐसे कहते हैं कि भाई हमें तरह तरह के देवी देवता मतलब अलग अलग स्वरूप में नहीं बिठाने चाहिए। पर देखिए, मेरा मानना थोड़ा इन चीज़ों से हट के है। मेरा सिर्फ मानना एक है कि भगवान जो है वो अलग अलग उसमें हमें दर्शन देता है, अलग अलग स्वरूपों में हमें दर्शन देता है, पर परमात्मा एक ही है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर हम मान लीजिए अगर हम उसकी परमात्मा की आराधना दुर्गा रूप में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बाकी देवी देवताओं को छोड़ रहे हैं। क्योंकि आप हमारे जितने भी पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, आप उसे पढ़ेंगे तो हर देवी देवता से रिलेटेड बाकी, ये देखिए ये पंचायत की कहानी है। पंचायत जो हमारे 5 प्रमुख देवी देवता बताए गए हैं, ठीक है, हर जगह इनका जिक्र आता है। तो क्या है, उस स्वरूप की प्रधानता बताई गई है। प्रधानता क्यों बताई गई है? इसलिए बताई गई कि आपके मन में कोई भी ऐसा भ्रम ना रहे कि मैंने एक को पूज लिया बाकी रह गए। सही बात है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, अगर हम सप्तशती की बात करें तो विंध्यवासिनी माता का यहाँ पे जिक्र आता है। तो ऐसे में क्या है, विंध्यवासिनी माता का जो पूरी कथा है उसमें ये है कि उन्होंने पालन पोषण भरण करने के लिए जो तीनों प्रमुख देवता हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, उनका पालन पोषण उन्होंने किया, विंध्यवासिनी देवी ने। ठीक है, वहीं हम शिव पुराण अगर पढ़ते हैं तो उसमें शिव भगवान की प्रधानता है। उसमें दिखाया गया है कि भाई विष्णु भगवान का प्राकट्य शिव भगवान के थ्रू हुआ है, ब्रह्मा जी वहीं से निकले हैं। तो ऐसी चीज़ों को अगर हम वहीं विष्णु पुराण उठाएं तो विष्णु जी की प्रधानता है। तो आप अपने मन से ये चीज़ निकाल दें कि भाई मैं एक देवी देवता को पूज रहा हूँ तो दूसरे को मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ अब सारे देवी देवता बिठा दो घर में। अच्छा, हाँ, तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती? कोई संख्या नहीं होती, ये आपका सिर्फ मन है। मान लीजिए मैंने एक ही प्रतिमा स्थापित करी है और मैं अगर उसी को अच्छे से पूज लूँ ना तो मेरे लिए वो भी बहुत है। बिल्कुल सही। और मैं मान लो सारे बिठा भी दूँ और उसके बाद मैं एक को भी नहीं पूज रहा तो ये बात गलत है। बिल्कुल सही। सर अब हमने ये भी सुन लिया कि क्या ऐसी संख्या होनी चाहिए कि जब हम अपने मंदिर में स्थापित करते हैं तो क्या मूर्तियाँ या प्रतिमा, जिसे हम कहते हैं तस्वीरें रखना, एक साथ रखना, क्या इनका भी कोई एनर्जी इम्पैक्ट पड़ता है वास्तु पर? देखिए, एनर्जी इम्पैक्ट किसी भी चीज़ का कब पड़ता है मैं आपको उसके बारे में क्लियर करता हूँ। जब भी हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। अच्छा। हम देवी देवता को अपना माता पिता मान के पूज रहे हैं, ठीक है, तो हम प्राण प्रतिष्ठा हमने नहीं करवाई उनकी, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं होती। अच्छा। कि भाई मैंने इतने सारे देवी देवता बिठाए हैं, आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब मैं काफ़ी स्क्रॉल करता हुआ देख रहा था कि इन्हें कुछ लोगों ने एक वाइब्रेशन का नाम दे दिया देवी देवताओं को जी। ठीक है, कि ये अलग अलग ऊर्जा है, एनर्जी है। देखिए, एनर्जी तो ये कहना मुश्किल है कि एनर्जी है। भगवान एक्चुअल क्या है, देखिए भगवान ना हमें 5 रूप में दर्शन देते हैं, ठीक है। एक जो वो पूरे संसार के कल्याण के लिए दर्शन देते हैं, जैसे कि अवतार लेते हैं, फॉर एग्जांपल राम कृष्ण हो गए, ठीक है। सेकंड थिंग आती है कि किसी पर्टिकुलर इंसान को दर्शन देने के लिए, जैसे विट्ठल देव की अगर सभी ने कथा सुनी होगी तो उनको भगवान ने किसी और रूप में दर्शन दिए, और ऐसे बहुत से साधु संत महात्मा हैं जिनको अलग अलग रूप में दर्शन दिए हैं, ठीक है। एक दर्शन वो होते हैं जो तुलसीदास जी को हुए। अच्छा। तो इसके लिए हम कहते हैं, एक पॉइंट हम डालते हैं, जाघट प्रगट होए, मतलब भगवान जिस समय प्रकट हुए, एक भगवान का स्वरूप वो हो गया। और एक होता है कि सदा सर्वदा जो स्वरूप है, जिसे हम कहते हैं वो बिंदु स्वरूप, ओके, जो एक प्रकाश के स्वरूप में है, ठीक है। तो हमें ये भेद नहीं करना चाहिए कि वो प्रकाश स्वरूप अलग है और जो भगवान ने अवतार लिए वो अलग है, वो सभी एक हैं। तो हमें इन्हें एनर्जी नहीं बोलना चाहिए, वो परमात्मा ही है, वो कोई अलग नहीं है। सही बात है।
तो इसीलिए हमें इन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए कि भाई मैं अगर मान लीजिए सात्विक देवी देवता की पूजा कर रहा हूँ तो मैं काली माता की पूजा ना करूँ, ठीक है, या काली माता को या दुर्गा माता को या शक्ति को वहाँ नहीं विराज सकता, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा भ्रम भी है कि अपने घर में, अपने मंदिर में या अपने पूजा घर में काली माँ की मूर्ति नहीं स्थापित करनी चाहिए। देखिए ये पता है, मैं अगर अपनी पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैंने तो अपने घर में विराज रखी है माता। अच्छा। हाँ, और मैं तो कह रहा हूँ अगर आप आएंगे घर में और मेरे स्पेशली मंदिर को देखेंगे तो मेरे यहाँ तो पता नहीं, मैंने काफ़ी देवी देवता विराजे हुए हैं मेरे यहाँ। वो बाबा की कृपा है, बाबा ने बनाई रखी है कि मेरे को सौभाग्य दिया कि उनके उन स्वरूप में पूजा कर सकूँ, तो मैं तो रखता हूँ। और आज तक भगवान की दया है कि मेरे को कोई हानि नहीं हुई। ओके। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल ये देखिए एक थिंकिंग की बात है, ये एक myth भ्रम है। पैदा करने की बात Exactly. है। एक्चुअल में हमारे सनातन धर्म को जो एक नेगेटिव पॉइंट है ना, वो ऐसी चीज़ों से प्रकट होता है, ऐसी चीज़ों से आता है। अब देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताऊं, आप काफ़ी आजकल देखते होंगे जितने भी साधु महात्मा सन्यासी हैं सब अलग अलग परंपरा के हैं, ठीक है। शंकराचार्य जी की मैं बात करूं तो वो क्या है, शैविक परंपरा के हैं, ठीक है, देवी की उपासना भी करते हैं, ठीक है। वहीं मैं रामानंद संप्रदाय की बात करूं, ठीक है, और इनमें आपस में आप मिलन देखिए कैसा होता है, इनका मिलन देखने लायक होता है, ठीक है। जो हमारे धर्म ध्वजा है, ठीक है, हमारे धर्म की जो सबसे ऊपर ध्वजा है, वही आपस में इतने अच्छे प्रेम से मिल रहे हैं, और उसके बाद भी हमने विवाद ऐसे खड़े कर रखे हैं कि मंदिर में इस देवी देवता को मत बिठाओ, इसे मत बिठाओ, इसे मत बिठाओ। बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल ये थिंकिंग गलत है जी। आपका। जिसमें मन लगता है उसमें उन्हें बिठाओ, उस स्वरूप में भगवान को वहाँ विराजो। मार्कंडे ऋषि थे, मार्कंडे ऋषि ने साक्षात काली माता के दर्शन करे हैं, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस हैं, उन्होंने साक्षात काली माता के दर्शन किए। तो ऐसा थोड़ी है कि वो बाकी देवी देवताओं को नहीं पूजते थे, सबको पूजते थे वो। सर एक चीज़ और भी है जो मुझे आपसे जाननी है, या कह लीजिए कुछ क्लियर करना है कि किचन, लॉबी या बेडरूम के आसपास हमारा मंदिर नहीं होना चाहिए, तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी के पास सिर्फ 1 रूम सेट है, एग्जैक्टली। तो अब वो मंदिर कहाँ बनाए और बेडरूम कहाँ बनाए? जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेडरूम में भगवान नहीं हो सकते। अगर आपके पास स्थान है तो आप उससे अलग स्थान भगवान को प्रदान करें। जी। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। ऐसे में कोई दोष नहीं लगता कि चाहे वो किचन के पास है, चाहे वो लॉबी में है या वो बेडरूम में है, ठीक है। दोष तब लगता है कि आपके पास व्यवस्था है और आपने व्यवस्था नहीं बनाई हुई, तो तब दोष लगता है। अगर आपके पास जगह ही नहीं है, आज बहुत से ऐसे घर हैं जो केवल एक कमरे में अपना गुजारा कर रहे हैं, ना उनके पास किचन बनाने की जगह है, ना वो कुछ और बनाने की जगह है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने उसी कमरे में अपने भगवान को स्थापित। और देखिए ये क्या है, ये भी थिंकिंग की बात है। एग्जैक्टली। श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा का विषय है। देखिए क्या है, भगवान ने हमें भेजा, वो संसार चला रहा है, क्या उसे ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, कि या भगवान किस समय, ऐसा कौन सा टाइम है जिस समय उपस्थित नहीं है? भगवान हर कण में है, हर समय और हर जगह पे अवेलेबल है। बिल्कुल। अगर आपके पास स्थान नहीं है, देखिए एक, अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूँ एक अलग चीज़ होगी, तो क्या है उसके टाइम के बाद क्या है, उसका भी एक पॉइंट है, उसका भी एक तरीका है, अपने टाइम को भी स्पेंड करने का एक तरीका है। भगवान का शयन हो गया, तब आपस में हस्बैंड वाइफ बैठे हैं बात कर रहे हैं, वो एक अलग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो बहुत से उसके पॉइंट्स हैं, बहुत से उसके रास्ते हैं, पर इस वजह से हम घर में मंदिर ना बनाएं तो ये बात गलत हो जाती है। जी सर, एक चीज़ और है, आजकल मंदिर छोटा कैबिनेट ऐसे टाइप बनाते हैं, वुडन कैबिनेट्स, और वॉल पे लगा देते हैं, तो क्या ये सही है? क्या ये वास्तु दोष क्रिएट तो नहीं करता? देखिए क्या है, मेरा मानना शुरू से है ऐसा कि कभी भी ना घर के अंदर एक अलग घर नहीं होना चाहिए। अच्छा। एज अ मंदिर जो आप माउंटेड बात कर रहे हैं, मैं एज अ जैसे पूरा मंदिर आजकल बना हुआ आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो घर के अंदर एक घर और नहीं होना चाहिए। उस घर में आप पर्टिकुलर एक शेल्फ पे, एक जगह पे भगवान को स्थान दे रहे हैं, वो अच्छा है। ओके। पर एक घर के अंदर एक और घर होना, एक ये अच्छा वो नहीं, मैं पर्सनली मैं नहीं मानता। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सबका अपना अपना मानना है जी। पर मेरा मानना कुछ ऐसा है कि एक घर के अंदर दूसरा घर नहीं होना चाहिए। एक आसन होना चाहिए, एक चौकी होनी चाहिए, वो ठीक है, पर मंदिर जो पर्टिकुलर है वो नहीं होना चाहिए।
तो सर जैसे कि मैंने अभी बोला कि माउंटेड वॉल पे लगा देते हैं वो मंदिर या पूजा घर, और नीचे वो कैबिनेट सेक्शंस बना देते हैं या कुछ सामान रखने की जगह बन जाती है, तो क्या ये सही है? क्या इसमें वास्तु दोष तो क्रिएट नहीं हो रहा? देखिए, वास्तु दोष क्रिएट होगा, 100% होगा। अगर किसी ने अपना मंदिर नॉर्थ ईस्ट में लगा दिया और उसके नीचे स्पेस रख दिया सामान रखने के लिए, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट क्या है, ऑलरेडी वहाँ सबसे भारी प्लैनेट जुपिटर है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हमारे पूरे एरिया की सबसे हैवी डायरेक्शन होती है, ठीक है। इस डायरेक्शन में और ऊपर से सामान रख देना तो जो है ये एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। कैसे करता है? ये डायरेक्शन और भारी हो जाती है, और जो इसके ऑपोजिट का डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, वो ऑलरेडी हल्की है, क्योंकि वहाँ राहु महाराज का स्थान है, और राहु महाराज के पास शरीर नहीं है, सिर्फ सर है, ठीक है। तो वो सबसे हल्का प्लेस है वहाँ का। तो ऐसे में क्या होगा कि जो डायरेक्शंस है, जो डायगोनल क्रिएट होता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो और ज़्यादा स्लांट चला जाएगा इस साइड से, नॉर्थ ईस्ट की साइड से, और वो जो है साउथ वेस्ट वो और ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनर्जी जो है बाधित हो जाएगी। ओके। तो ऐसे में हमें कोई सामान नहीं रखना चाहिए उसे। और देखिए दूसरा क्या है, ये मर्म स्थान है। वास्तु पुरुष का हेड, देखिए आप अपने सर को लेके चलिए, आप अपने सर की बैक साइड पे कितना सामान उठा लोगे? नहीं उठा सकता, कोई भी इंसान नहीं उठा सकता इतना सामान। तो वैसे ही उसे भी देख के चलें, ये मर्म स्थान है, इसलिए इसे भारी ना रखें। यही कारण है वास्तु पुरुष का हेड होने के कारण नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है। ओके। यही रीज़न है, क्योंकि वहीं पे वो उसका वास्तु पुरुष का हेड है, और ऐसे में वहाँ पे टॉयलेट्स का निर्माण करना ये और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और दूसरा क्या है, टॉयलेट्स जो है हमारी नेगेटिव एनर्जी का कारण है, ठीक है। वहाँ पे हम सारी गंदगी वॉश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि वास्तु पुरुष का जो हेड है ना, और वहीं से जो हमारे घर की एनर्जी प्रवाहित हो रही है, एंट्री पे ही वो दूषित हो गई जी। तो इस वजह से उस डायरेक्शन में मंदिर को जगह दी गई है कि जहाँ हमारा आवागमन भी कम हो, एक टाइम पीरियड के लिए हो, और उसके बाद हम वहाँ से हट जाएं। तभी वहाँ कहते हैं हम लोग खुशबू रखनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा हेड एरिया है, नोज़ भी वहीं है, तो वो जितना फ्रेगनेंट एरिया रहेगा उतनी हमारी एनर्जी अच्छी रहेगी। तो सर ऐसा भी देखा गया है कि मंदिर बहुत सुंदर है, मंदिर सारा वास्तु के रिलेटेड है, फिर भी मन में अशांति है, तो कहीं ना कहीं जो कलर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स जो हम रखते हैं, तो उनका भी क्या रोल प्ले करता है वो? देखिए हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ का रोल है, ठीक है। कलर्स की अगर मैं बात करूं पहले पर्टिकुलर, तो यहाँ पे जुपिटर के होने के कारण तो यहाँ पे येलो कलर, और जो सूर्योदय का टाइम होता है, जैसे सूर्य महाराज का कलर होता है उस टाइम पे ऑरेंज कलर का लाइट, ठीक है, ऑरेंज रेडिश ऑरेंज होता है ना, तो ये कलर यहाँ के फेवरेबल है, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, थोड़ा सा क्या होता है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा आपके अगर कहीं वास्तु में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहाँ से रिलेटेड या कुछ ऐसा हो रहा है, तो जब ऐसे कलर, देखिए रेमेडीज़ हैं ये, कलर को वहाँ लगाना, कोई भी वास्तु एक्सपर्ट वहाँ जाता है तो वो रेमेडी क्या देता है, जितने भी आप हमारे 14 रत्न उत्पन्न हुए या वहाँ के देवी देवता हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें प्लेस करवा के आपकी जो पूरी एनर्जी है उन्हें चेंज करते हैं, ठीक है। ये रेमेडी का सच है, और ये बिना तोड़ फोड़ के जो वास्तु की हमारी रेमेडीज़ हो सकती हैं, ये उसका कॉन्सेप्ट है। कलर भी एक रेमेडी कॉन्सेप्ट है। अगर हम ऑटोमेटिक इस कलर को अपनी जीवन में उतार लेंगे तो जितने भी छोटे छोटे जो वास्तु के मिस्टेक्स हैं वो ऑटोमेटिक हील हो जाएंगी। सर वास्तु में हमने काफ़ी सारी बात करी पूजा से रिलेटेड, लेकिन जो हमारी पूजा की प्रतिमाएं हैं तो उनका साइज़ और वेट क्या होना चाहिए अगर हम अपने घर में, अपने पूजा स्थान में उनको विराजमान करना चाहते हैं? देखिए अब यही बात आती है, मैंने पहले ही बताया, ये जो डायरेक्शन है सबसे हैवी डायरेक्शन है, ठीक है। ठीक है। इस स्थान पे हमें जितनी हो सके उतनी छोटी प्रतिमा लगानी चाहिए, चाहे वो तस्वीर स्वरूप है, चाहे वो प्रतिमा है, आइडल है जैसे, ठीक है। तो हमें छोटे से छोटी साइज़ की लगानी चाहिए, ओके। क्योंकि ये ऑलरेडी हैवी डायरेक्शन है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब भी हमारा साउथ वेस्ट को हमें बैलेंस करना होता है, तो हम जब भी जाते हैं वास्तु के लिए तो हम गाइड करते हैं कि आप जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को है उसे, उसमें कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख दो, ठीक है। जैसे अलमीराज हो गई जहाँ डेली आना जाना रहता है, ठीक है। हर बार मतलब कोई भी मान लीजिए कपड़े निकालना, चाहे किसी भी तरह का हमारा आना जाना लगा रहे, ठीक है। अगर फॉर चांस वो भी नहीं हो सकता तो गणेश जी को हम सबसे भारी मानते हैं, अच्छा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम गणेश जी का एक प्रतिमा कहते हैं कि आप इस डायरेक्शन में रख दो, जिससे कि आपकी डायरेक्शन बैलेंस हो जाएगी, ओके। तो वास्तु क्या है, बैलेंसिंग का खेल है, सारा बैलेंसिंग है। इसीलिए हम देखिए बैलेंसिंग क्यों,
जो स्क्वायर हम मैक्सिमम अच्छा मानते हैं स्क्वायर शेप्ड को। ओके। ठीक है, जितना अगर प्लॉट आपका स्क्वायर शेप्ड है बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल है, चारों कॉर्नर्स इक्वल है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है चारों कॉर्नर में। तो ये क्या है, जब एनर्जी फ्लो होगी ना तो कहीं से भी फ्लो हो समतल रहेगी। जी। तो ये पॉइंट्स हैं। तो जो इसी वजह से जो साइज़ है, तो देखिए मंदिर ऑल मैक्सिमम कहते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। तो जो आइडल का साइज़ है वो हमें छोटा ही रखना चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं रखना चाहिए। तो सर जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि गणपति जी की मूर्ति, तो इससे मुझे याद आया कि हमने एक जगह सुना था कि एक भगवान की एक से ज़्यादा आइडल्स या कह लीजिए मूर्ति प्रतिमा नहीं होनी चाहिए एक घर में। तो इसमें क्या ये सच है? देखिए, सच की बात अगर मैं कहूँ, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और ठीक है आपके इस क्वेश्चन से एक लोगों तक मैं मैसेज भी पहुँचा सकता हूँ जो मेरा ऐसा मानना है। पहला मैसेज तो मैं ये दूंगा कि आप ना किसी के भी गिफ्टिंग अगर आप किसी को करने जा रहे हो तो भगवान की तस्वीर या प्रतिमा से रिलेटेड कुछ ना दें। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास होती है। इससे क्या है, इससे तो देखिए एक तो लेने वाले को अपराध लगता है और दूसरा देने वाले को भी अपराध लगता है। कारण ये देखिए, अगर आपने किसी को आइडल दिया, मंदिर में ऑलरेडी लगे हुए, देखिए हम क्या सोचते हैं कि मैक्सिमम ये है लाइटर स्पेस हो, हल्का स्पेस हो, ये कॉर्नर जो है हल्के से हल्का रहे। अब क्या करेंगे, जब उनके पास स्पेस वैसी कम है और वो प्रतिमा को फिर एज इट इज़ कहीं भी रख देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपराध लगता है। तो एक तो ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी जाएं किसी भी को गिफ्टिंग पर्पज से, तो आप किसी भगवान की आइडल जो है या तस्वीर किसी को ना दें। ठीक है। तो दूसरा क्या है, ज़्यादा, फिर वही बात आती है, फिर ज़्यादा करने से क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रतिमा रखने से जो वो कॉर्नर है वो हैवी हो जाता है। जी। हमें वही हैवी नहीं होने देना। और सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि टूटी हुई चिप्ड मूर्ति या कहते हैं ना खंडित मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। तो क्या ये खंडित मूर्तियाँ या टूटी हुई ये क्या वास्तु में बाधा लाती हैं? देखिए, एक तो पहली बात मैं ये क्लियर करूं, कभी हमारे बुजुर्ग ऐसा नहीं कहते। अच्छा। कि हमें खंडित मूर्ति या कुछ ऐसा नहीं रखना चाहिए। एक देखिए, एक ये भी थिंकिंग है, ये एक सोच बन चुकी है। हमारा मानना क्या, देखिए हम पता है क्या है, हम ना भगवान से डरते हैं, हम इसलिए इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर करते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में आपके माता पिता है, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया या बाय चांस कुछ भी किसी भी कंडीशन पे उनकी कोई उंगली कट गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो आप अपने माता पिता को छोड़ देंगे या बाहर भेज देंगे? नहीं। तो आप मूर्ति को कैसे रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो उसके लिए हमें क्या समाधान करना चाहिए कि हमें कोई ऐसे लेप, मतलब तरीके का लेप तैयार करना चाहिए जिससे हम उस खंडित को चिपका सकें दोबारा। अच्छा। हाँ, तो उसे क्या, देखिए उस हमें प्रतिमा को उसे फिर दोबारा जोड़ना चाहिए। और अगर तस्वीर स्वरूप में है, तस्वीर स्वरूप में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा कि कांच टूट जाएगा, और आजकल कांच इजीली हर जगह लग जाता है। बिल्कुल। दूसरा क्या है, देखिए आजकल यही कारण है जो खंडित मूर्तियाँ हमें रोडों पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, भगवान बने हुए हैं, उसी पे पैर लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये इन कार्यों से हमें बचना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे लोग ही नहीं- पीपल के पेड़ के नीचे हाँ, छोड़ाते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए उनका अगर पार्ट कुछ खो भी गया है, फॉर अ चांस मान लीजिए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो गाय का गोबर होता है, ठीक है, उससे वो जो भी पार्ट टूटा है उसे बना के दोबारा अपने हाथ से क्रिएट करके आप दोबारा उसे पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ठाकुर जी की आंख चिपकाने के लिए एक सॉल्यूशन मिलता है दुकानों पे, आप उस सॉल्यूशन से, आप उस गोबर से गाय के बने हुए पार्ट को आप उससे चिपका दें वापस उन्हें, तो कोई इसमें नुकसान थोड़ी है। ये थोड़ी है कि भाई भगवान अगर थोड़े से बाय चांस गलती से या किसी भी तरीके से खंडित हो गए तो हम छोड़ाएंगे, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज़ होती है। एक चीज़ और है सर, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, लोग गुरु को बहुत मानते हैं और लोग कहते भी हैं कि गुरु की पूजा, बहुत सारे ऐसे वास्तुकार हैं जो कहते हैं कि गुरु को अलग रखना चाहिए और भगवान को अलग। तो इसमें आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए मैडम, सिर्फ इस संसार में गुरु एक शब्द मैं कहूँ, देखिए कि शब्द तो कहना बहुत बेवकूफ़ी होगी, गुरु ही एक अकेले ऐसे हैं जिनके जब भी हम जयकारा लगाते हैं तो उनके साथ भगवान का नाम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सद्गुरुदेव भगवान की जय। ठीक है, तो इससे ये भगवान से अलग नहीं है, ये भगवान के भेजे हुए वो पार्षद हैं जो हमें सही कार्य और सही राह दिखाने का काम करते हैं। तो ये कभी भगवान से अलग नहीं हो सकते। वो गुरु की उपाधि पे कब आए हैं
उसका भी कारण है। मैं सदगुरु की बात कर रहा हूँ, आजकल जो ट्रेंडिंग बाबा वगैरह मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं रियल जो हमारे सदगुरु हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे भगवान के भेजे हुए, और देखिए जो गुरु होते हैं ना, इनमें और भगवान में भेद करना सबसे बड़ा अपराध होता है। ठीक है, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गुरु रूप में इंसान की पूजा कर रहा हूँ, मैं गुरु रूप में भगवान की पूजा कर रहा हूँ। ठीक है, रामानंदाचार्य जी स्वयं राम थे। ठीक है, और उनके शिष्य भरत जी, और मतलब ऐसे बहुत सी ये लाइन जुड़ी हुई है। तो ये संत महात्मा भी, साधु महात्मा भी भगवान के अवतार होते हैं। ठीक है, हमें ऐसे ही नहीं, ये फिर ये बात बिल्कुल गलत है कि भगवान को अलग रखना चाहिए। गुरु भगवान से मिलवाने वाला है कौन हमें? सिर्फ गुरु। ठीक है, तो ये अलग नहीं हो सकते। तो सर एक चीज़ और देखी गई है, लोग पूजा घर में अपने जो एंसेस्टर्स हैं, जो चले गए हैं इस दुनिया में, उनकी तस्वीरें भी रखते हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, उसके लिए भी डायरेक्शन है वास्तु में। अच्छा, साउथ वेस्ट कॉर्नर का जोन स्पेशली पितरों का स्थान है। ओके। ठीक है, दूसरा, लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं एक छोटा, मेरा मानना ऐसा है कि वो शायद इस चीज़ को कोरिलेट करके अपने मंदिर में जो है अपने एंसेस्टर्स की प्रतिमा लगाते हैं। वो कारण है, जो हमारा ईस्ट का सेंटर है, वहाँ के सेंटर पॉइंट में एक देवता है अर्यमा, जो कि पितरों के देवता हैं। ठीक है, उस वजह से अगर लोग लगाते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर अगर कोई मेरे एंसेस्टर में मेरे भगवान छुपे हैं, देखिए उनके लिए एक अलग डायरेक्शन है। पितृ का स्थान है जो कि साउथ वेस्ट जोन में, तो आप वहाँ पे उनकी प्रतिमा लगाएं। जिसके घर में सुख शांति नहीं है, वो अपने पितरों की जो तस्वीर है उस डायरेक्शन में प्लेस करें, सुबह शाम उनके माथा टेकें, आप देखें अपनी लाइफ में चेंजेस। हाँ, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मंदिर में लगाने से थोड़ा सा अवॉइड करें। तो सर आप ऐसी क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जो यूजुअली लोग मंदिर के एनर्जीज़ को ब्लॉकेज खोल नहीं पाते, या कहते हैं कि दिक्कत आ रही है उनके घर में, तो वो पॉजिटिव एनर्जी कैसे एनरोल कर सकते हैं अपनी लाइफ में? देखिए, एक तो क्या है, वास्तु पुरुष का हेड होने के कारण यहाँ पे आप जितनी फ्रेगनेंस हो सकती है उतनी फ्रेगनेंट रखें, उतना क्लीन रखें इस एरिया को। ठीक है, और फ्रेगनेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप स्पेशली कपूर का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, गौमूत्र का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसका छिड़काव करें, क्योंकि सबसे पॉजिटिव जो चीज़ है वो गौमूत्र है। ओके। ठीक है, ये मेरा मानना ऐसा है, बाकी लोग क्या मानते हैं क्या नहीं वो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ मेरा मानना ऐसा है कि कपूर और गौमूत्र ये चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे रेगुलर और गूगल धूप, यहाँ पे जितना हो सके फ्रेगनेंस का यूज़ करें, तो जो हमारे घर की जो एनर्जी बाधित है वो इन चीज़ों से थोड़ी और खुलेगी। और ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स लोग कर देते हैं जो उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, यही कारण है, जैसे कि अभी पितरों के एंसेस्टर की तस्वीरों की बात हुई जी। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी बाधा क्रिएट करती हैं। इस प्लेस को और हैवी करना, ठीक है, अलग अलग मतलब बड़े बड़े रूप में आइडल्स लगाना, ठीक है, ये थोड़ी सी इन चीज़ों को बाधित करती हैं, तो इससे बचना चाहिए। और यहाँ पे अपने जूते चप्पल ना लेके जाएं इस स्थान पे। एक्चुअल में देखिए, वो पहले से ही मर्म स्थल है, वो पहले से ही कमज़ोर स्थान है। अगर हम उसे जूते चप्पल, और दूसरा क्या है, जो वास्तु पुरुष है उनका हेड है जी, तो उस वजह से हमें यहाँ जूते चप्पल अवॉइड करने चाहिए। तो सर बहुत कुछ आज नया हमने जाना, बहुत सारे मिथ्स थे, काफ़ी लोगों की जो अफवाहें थी कह लीजिए, वो आज हमने दूर करी आपके द्वारा। हाँ, कोशिश करी हमने। एग्जैक्टली हमने कोशिश करी कि वो दूर हों और लाइफ में एक हम अलग पॉजिटिविटी के थ्रू देखें हमारे घर के मंदिर को, हमारे घर के पूजा घर को। तो जाते जाते आपका एक लास्ट पावरफुल मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए क्या होगा? देखिए, मैसेज तो नहीं, मैं उन्हें एक टिप देता हूँ, एक रेमेडी ऐसी देता हूँ कि जिससे उनके घर में मतलब गलती से भी अगर कोई प्लेस ऐसा है कि जहाँ नेगेटिव चीज़ या नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, जिससे वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए जातक को स्वास्तिक मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। अच्छा, तो उस मंत्र भी मैं बता देता हूँ। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करें। जाप नहीं कर सकते, अगर त्रुटि होती है थोड़ी बहुत, तो आप इसे किसी यूट्यूब चैनल पर जाके इस मंत्र को लगा दें, तो इससे क्या है कि इसकी एनर्जी, ये सबसे पॉजिटिव मंत्र है।
ठीक है। स्वास्तिक जो है, स्वास्तिक का चिन्ह जो है हर पूजा में, हर किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। आप चाहे नया घर खरीद रहे हो या कुछ नया सामान, आप स्वास्तिक जरूर स्वास्तिक बनाते जरूर हैं। बनाते हैं। अगर हम कलश स्थापना भी करते हैं, देवी देवताओं को बुलाने से पहले स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। तो इस मंत्र को आप अपने घर में जितना हो सके उतना चैंट करें, पढ़ें या सुने, बात बराबर है। तो आपके घर की नेगेटिव जितनी भी एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और बहुत कुछ हमने जाना, बहुत कुछ नया हमने सीखा और बहुत पुराने जो हमारे मिथ्स थे आज उनको भी हमने क्लियर करने की कोशिश करी। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और नए नए टॉपिक्स को और एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि क्या सच है और क्या अफवाह। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।